तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपकी तारण तरण जिहार, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए सुनवाह के मूल नायक अतिशयकारी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पके पीले पत्ते ने, पके पीले पत्ते ने उड़ती हुई कोपल से कहा कि बहन तुम यहाँ आराम से रहो, खिलो और खेलो, खिलो और खेलो। कौन ने कहा? अब पका हुआ जो पत्ता है उसने वो जो नई कोपल आ रही है उसको बोला। ये किसकी हालत है? ये है एक पौधे की या वृक्ष की। अब मनुष्य की हालत क्या है वो देख लो। मनुष्य में बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, ओह इतना विशाल अनुभव, जुबा जुबा अभी 8 रोज पहले पैदा हुए, ये सब तुम्हें दे दूं तो तुम सब चौपट कर दोगे। ओह इतना विशाल अनुभव, जुबा जुबा अभी 8 रोज पहले पैदा हुए, ये सब तुम्हें दे दूं तो तुम सब चौपट कर दोगे। निश्चित रूप से कोपल नीचे गिरते हुए उस पीले पत्ते को बड़े प्यार भरी निगाहों से निहार रही थी और युवक बूढ़े को आस्तीन की निगाहें चढ़ाए घूर रहा था, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता है और ये उसको छोड़ना चाह रहा है पत्ता कि नहीं अब तुम्हें खिलना है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपना भविष्य अब अच्छे से यहाँ पर खिलो और खेलो। शिक्षा लेनी चाहिए उस एकेंद्रीय वृक्ष से कि किस प्रकार से वह मनुष्य से भी बढ़कर। और आप देख लीजिए जब कभी कोई भी नई कोपल आती है तो पुराना पत्ता ऐसे गिरता है जैसे किसी को पता भी नहीं चलता, हवा की एक झोंके के माध्यम से वह नीचे आ जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन को ठीक ढंग से समझना है। ये उदाहरण इसलिए दिया है मैंने, जीवन को ठीक ढंग से समझना है कि हमें जीवन में करना क्या है, हम क्यों तो आए हैं और फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। इसको मैं प्रतिदिन वर्णमाला के एक एक अक्षर के माध्यम से प्रतिदिन कोई न कोई चिंतन अपन उस पर करते हैं। आज बात ऊ की है, कल ई किया था अपन ने, है ना, ई बड़ी वाली, तो आज ऊ की बात है। तो ऊ से स्वर चल रहे हैं अपने, अभी ध्यान रखना, भले ही एक एक अक्षर पर अपन अपना चिंतन दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है, अरे ये तो बहुत छोटे छोटे से अक्षर है। नहीं, इन अक्षरों में बहुत राज छिपा हुआ रहता है। यदि अपन समझ जाएं तो किसी ने ठीक ही कहा है, रद्दी समझकर फेंका था कल आपने जिसे, रद्दी समझकर फेंका था कल आपने जिसे, उसी पुस्तक ने मुझे जीना सिखा दिया, उसी पुस्तक ने मुझे जीना सिखा दिया। इसलिए अक्षर छोटे मत समझ लेना, उनके माध्यम से हम बहुत गहरा संदेश पा जाएंगे। आज ऊ के माध्यम से अपनी बात करें, उससे उत्साह भी होता है, उससे उमंग भी होता है, उससे उल्लास भी होता है। तो उत्साह, उल्लास और उमंग इन सब को से अपने जीवन को जिए। और छोड़ना क्या क्या है, उदासी और उच्छ्वास, इनको छोड़ देना है, उदासी को छोड़ देना है। क्योंकि उदासी
हमारे जीवन को उदास कर देती है और उत्साह हमारे जीवन को आगे बढ़ा देता है। तो आज उसी उत्साह के ऊपर बात करते हैं कि जीवन में जब तक, क्योंकि उत्साह है एक पावर हाउस है, समझ में आ रहा है? कुछ कर गुजरने की जो जुनून होता है ना, उसी के माध्यम से काम होता है। अन्यथा वह मतलब आज प्रातःकाल जब हम बिहार कर रहे थे ना, तो एक बच्चा था, भले ही आप लोग उसको पागल जैसा समझ रहे थे, लोग कह रहे थे कि महाराज जी थोड़ा सा वैसे है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो बहुत माइंडेड लगा। उसने बोला महाराज ये फुस क्या होता है? उसने क्या बोला? फुस ये होता है जिसमें धमाका नहीं होता वो फुस हो जाता है। फुस क्या होता है? जिसमें धमाका नहीं होता वो फुस हो जाता है। हम जीवन को ऐसे ही जी रहे हैं, ढो रहे हैं। अरे जीवन को ढोना नहीं है। एक से पूछा गया क्यों भाई तुम क्यों जी रहे हो? बोले इसलिए कि मरे नहीं। क्या जवाब दिया उसने? इसलिए कि मरे नहीं। ये अधिकतर इंसानों की यही स्थिति है, खाली बस जिए जा रहे हैं, इसलिए कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य विहीन यात्रा, यात्रा उसे उद्देश्य भी होता है। देखो उद्देश्य, अपना लक्ष्य क्या है, अपना उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी अपना सही होना चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि उद्देश्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं, भटकन होती है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, वो तो उस श्वान की भांति उसका जीवन है कि दिन भर, त्रिआयामी बताया श्वान का जीवन, कि दिन भर खाने पीने में बिता देना है ना, और इधर उधर घूमना, और जो बचा समय है वो अपने साथियों के साथ में लड़ झगड़ कर पूरा कर देना। ये श्वान की भांति त्रिआयामी, ये उद्देश्य। यदि उद्देश्य यदि हमारा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्साह होना बहुत जरूरी है, उत्साह के लिए रुचि होना जरूरी है। आप देखिए जितनी रुचि से आप टेलीविजन देखते हो, क्या उतनी रुचि से भगवान का अभिषेक देखते हो? बोलो, धक्का मार के पहुंचाना पड़ता है वहां तक। उत्साह होना, 3-4 शब्द है, एक है उत्साह, एक है अनुत्साह, एक है हतोत्साह और एक है अति उत्साह। क्या बोला? उत्साह, अनुत्साह, हतोत्साह और अति उत्साह। ये 3 तो खराब है और खाली एक ही सही है। समझ में आई? एक ही सही है। उत्साह होना चाहिए, उत्सुकता नहीं। आचार्य श्री जी बार बार बोलते हैं अगर उत्साह होगा तब ही हम अपने इस जीवन को जी पाएंगे। आचार्य श्री जी कहते हैं उत्सुकता मत रखो, उत्साह रखो। ठीक है ना? तो मैं बोल रहा था कि अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह रखो और बुरे कार्यों के प्रति अनुत्साह। आप लोग क्या करते हो? बुरे कार्यों के प्रति, हाँ, कोरोना में भी दारू तो मिल ही जाएगी। बोलो, हम तो खुले से बोल रहे हैं और खरीदने वाले आप ही लोगों में से हो जाते हैं और महामूर्ख हैं। समझ में आ रहा है? कोरोना में मंदिरों के ताले लगा दिए और शराब की दुकानें, उन पे कोरोना नहीं होगा ना। बुरे कार्य के प्रति हमेशा उत्साह हो जाता है, अच्छे कार्य के प्रति उत्साह रखना चाहिए। एक दोहा बड़े बचपन से आप लोगों ने सुना होगा कि काल करे सो, बोलो सुनवा वालो। हाँ, सुनवा की भी परिभाषा देखो जोरदार है। ठीक है ना? सुन वाह, सुन वाह। जो सुनेगा वो वाह वाह करेगा, जो सुनना जान जाएगा, सुनना सीख जाएगा, सुनाना नहीं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ, सुनना होना चाहिए। तो जो सुन है उससे सुनना है, तो सुनना सीखो तो वाह वाह होगी, और यदि सुनना नहीं सीखेंगे तो आ होगी। जीवन में भी, घर परिवार में भी आप सुनना सीख जाओ। किसी ने कुछ बोल दिया, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा कर दो, भूल जाओ और क्षमा कर दो। अरे अपन 2 दिन पहले का या 1 महीने, जैसे कैलेंडर का मान लीजिए अभी तारीख, जैसे कौन सा महीना चल रहा है अभी, तो अप्रैल का कैलेंडर देखते हो आप?
बोले महाराज फाड़ के ही फेंक दिया हमने तो। या तुरंत पलट देते हो, पलट देते हो नहीं पढ़ देते हो। अब सामने क्या है, मई दिख रही है, जैसे ही मई पूरी हुई फिर जून पे आ जाते हो। एक महीने का या एक दिन पुराना कैलेंडर नहीं रखना चाहते, फिर 20-20 साल की, 15-15 साल की, 2-2 साल की वो पुरानी बातों को क्यों जमा जमा के बैठे हुए हैं? बिल्कुल जेसीबी की तरह पांव जमा के जैसे वो बैठ जाती है, वैसे ही उन बातों को भी अच्छे बर्फ की तरह। बोले महाराज ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, कोई भी आ जाए। अरे ऐसे कौन सा फेविकोल को जोड़ है भैया? तो समझ में आ रही है? तो ये उत्साह अपने भीतर में जागृत करना चाहिए। तो मैं दोहा बोल रहा था पुराना, बहनों ने भी सुना होगा, आप लोगों के पाठशाला में पढ़ाया होगा ना, स्कूल विद्यालय में, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे गोट कब। लेकिन ये तो उत्साह वाले की बात है। अब जो अनुत्साह वाले बैठे हैं ना इधर, वो क्या करते हैं? बोले महाराज आजकल विज्ञान का जमाना है, हमने भी एक दोहा तैयार किया। हाओ भैया सुना दो, तुम सुना दो भैया, हम तो सुन ले। कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो जीना वर्षों, अभी तो जीना वर्षों, ये होता है। बोलिए, तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो जीना वर्षों। भैया हम तो अनेकांत वाले हैं, भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति आपके यहाँ इतने बड़ी विराजमान, अच्छी मनोज्ञ है ना प्रतिमा, तो उस भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को मानने वाले हैं कि आप दोनों को मान लो। सुरेश भैया दोनों दोनों दोहे आपके लिए, बोलो। अच्छे कार्य के लिए तो आप पहला वाला दोहा लगा लो, और बुरे कार्य के लिए आप बाद वाला दोहा लगा लो, दोनों काम हो जाएंगे आपके। बोलो, अच्छे कार्य के लिए आप आगे वाला दोहा जोड़ लेना, और बुरे कार्य के लिए आपको कभी भी बुराई का कोई काम होए तो भैया आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, है ना। हमारे महाराज जी ने सवेरे बोला अभी नहीं, अभी शाम को निर्णय ले लेंगे कोई भी काम का। तो अब वो आज करे सो काल करे ना, तो अच्छो कार्य नहीं हो, तो अब बुरो होए तो भैया हाँ अभी नहीं, तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। और हम ऐसे हैं कि तुरंत ही ले लेते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए दोनों दोहे अपने काम के हैं। अच्छे कार्य में हम अपने उत्साह, उमंग, उल्लास, उल्लसित होना चाहिए। उल्लसित कब होंगे? जब हम अच्छे कार्य के प्रति उत्साह और उमंग से भरे रहेंगे, तभी हम जीवन में उल्लसित हो पाएंगे। तो हमारा कहना था कि उत्साह, उमंग और उल्लास, इनमें अपन को आगे बढ़ना है। और जीवन में उदासी हमारे जीवन में जो छाई भी है, वो तुम एक काम किया ना, तुम ऐसे ही सारा कर दिया कर वहाँ से, तो बस हम समझ जाएंगे हमारा हो इतना ही बोलना आपको, हम तो रुक जाएंगे। काट लाने हमें उतने तो पहले ऐसे ही चलता था उधर। हाँ वो बोलता था 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, पेट्रोल पंप पे चलता है ना ऐसा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब सुनेंगे तो अच्छी बात है ना। ये भी उत्साह बना रहना चाहिए। समझ में आ रही है? तो अपना क्या है, अपन को तो उतने में समेट देंगे, अपनी जहाँ पर चैन पुलिंग हुई वहीं पर ही। तो मैं बोल रहा था कि जीवन में उल्लसित होना है तो 4 बातें अपन को ध्यान में रखना है। लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। अभी अपन ने उद्देश्य बोला था, अपन ने उद्देश्य के प्रति समर्पण नहीं होगा ना, तब तक हम बात तो करते हैं दिल्ली जाने की और काम करते हैं बंबई जाने के। क्या बोला राजेश? हाँ, और काम करते हैं बंबई, तो कभी होगा क्या? आप 3 काल में दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, हाँ बंबई भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि काम ही ऐसा ही है आपका। उसके बाद में स्वावलंबी बने। अभी तो वैसे ही मोदी जी पूरे देश में स्वावलंबी का डंका बजा रहे हैं। अपन खुद स्वावलंबी बनो, दूसरों के भरोसे मत हो, तभी ही हम, और ये तभी होगा, स्वावलंबी हो जाओगे ना तो आपके मन में अंदर से उल्लास, अंदर से उमंग, अंदर से उत्साह होगा। हम देखते हैं कई चेहरे ऐसे होते हैं बिल्कुल कुमलाए हुए फूल की तरह, हाँ वो ऐसे जैसे कोई, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें हंसते मुठड़े 4 मिले और दुखियारे चेहरे 1000 मिले।
ये स्थिति है। प्रदीप बोल रहा है, लेकिन प्रदीप तो चले गए। हम प्रदीप से ही सीख रहे हैं कि भैया हमारी स्थिति भी ऐसी है। जो आता है, महाराज बहू कहनो नहीं मानत, महाराज बेटो बेटी नहीं हुआ, महाराज जो जैसे है वो ऐसे, पूरी जाई जाई चलती रहते हैं। ये तो चलता ही रहेगा कब तक? इसलिए अपने जीवन को स्वावलंबी बनाएं। और ध्यान रखना, आप लोग आशा और अपेक्षा न रखें। क्या बोला? क्योंकि आशा और अपेक्षा जो रखता है वो हताशा और उपेक्षा का शिकार हो जाता है। जो जो आशा और अपेक्षा रखेगा वो हताशा और उपेक्षा का शिकार हो जाएगा। और उसके बाद में जीवन को संघर्षशील बनाए। संघर्षशील जीवन जिसका बन जाता है तो वो निश्चित रूप से आचार्य श्री जी बोलते हैं, उत्साह के लिए बहुत अच्छी पंक्तियां याद आई मूठ माटी की। सुनो ध्यान से, इधर उधर ध्यान नहीं दो। कि करना है सो कर जा। क्या बोला? जीते जी कुछ कर जा। करना है सो कर जा, जीते जी कुछ कर जा। करना कर जा तो मत कर जा, कर जा तो मत कर जा। मतलब कर्जा मत कर जाओ, जीते जिस कुछ कर जाओ। इसलिए करना है उसको कर लो। ये वही कर पाएगा जो जीवन में कितने भी संघर्ष आए। ध्यान रखना, संत कहते हैं जीवन कोई सपाट मैदान है क्या? सपाट मैदान तो है नहीं। जो गाड़ी चल रही है एक सी चले। अभी हम आए तो इतने से कितने सारे, कभी ऊपर रोड होती है, कभी नीचे रोड होती है, फिर ऊपर होती है, फिर नीचे होती है। तो भैया कहीं चढ़ाई आती है, कहीं ढलान होता है। ऐसा ही तो जीवन है। इसलिए जीवन संघर्ष में है, इसमें उत्साहित होकर आगे की ओर बढ़ते रहे। और अगला चौथा पॉइंट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सुन वाह है। सुनना सीखें। सुनना सीखेंगे तो जीवन में उल्लसित होंगे और वाह वाह होगी। सुनना नहीं सीखेंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारे परिणामों में संकलेश परिणाम हो जाते हैं बात बात में। क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल देगा। ध्यान रखना, अपने शरीर पर नमक का पानी डाले तो जलन वहीं होगी जहां कट लगा होता है। क्या बोला? आप दूसरे की बात से चिढ़ रहे हो, आप दूसरे की बात से प्रभावित हो रहे हो, आप दूसरे की बात से, किसी ने कुछ कह दिया और आप यानी मान लीजिए लाल पीले हो रहे हो, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ कट लगा हुआ है। कट लगा है ना? शॉर्ट सर्किट वहीं होता है जहां दो नंगे तार भिड़ते हैं। तो हम दोनों आए हैं तो निश्चित रूप से आपके उन तारों को ठीक करने आए हैं। शॉर्ट सर्किट है तो उन तारों को ठीक कर लो। अपने तारों पर इंसुलेशन चढ़ा लो। अच्छा बढ़िया, देव शास्त्र और गुरु की आज्ञा का इंसुलेशन चढ़ा लो। फिर दोनों तार एक में रहेंगे तो भी कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट तो तभी होगा जब कहीं से फिर से कट लग जाए। ये जितने कट हैं उन कटों पर या तो टेप लगा लो, टेप भी लाए हम, हाँ, या फिर पूरा तार ही बदल लो आराम से। पूरा का पूरा इंसुलेशन आते हैं आजकल तो पाइप नीचे अंडरग्राउंड लाइनें चलती है। अब तो ऊपर वाली थोड़ी बंद हो गई अब तो वो इसलिए चलती है कि तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। अब कितना भी वो आपस में एक मेट हो जाए, कभी शॉर्ट सर्किट होने वाला नहीं है। इस प्रकार से अपनी पुरानी बातों को अपन सब भूल जाएं और नया इंसुलेशन चढ़ा लेंगे तो निश्चित रूप से हम उत्साह, उमंग और उल्लास से जीवन जीकर अपने जीवन को धन्य कर लेंगे और निश्चित उदासी से दूर हो जाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी आप लोगों का पूर्ण हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। लगता है भगवान को भी कड़क और कठोर पसंद नहीं था। लगता है भगवान को भी कठोर और कड़क अच्छा नहीं लगता था। तभी तो उसने शरीर के प्रत्येक अवयव में हड्डी का वास दिया, लेकिन जीभ में उसने हड्डी नहीं रखी। जीभ को देख लो, जीभ में कड़कपन है,
नहीं है, कठोरपन है नहीं है, उसमें कठोरपन कड़कपन नहीं है। बाकी शरीर के प्रत्येक अवयव को देख लो, हर जगह पर कठोरपना है, कड़कपना है। ये प्रभु जीव दे रहा है आपको, तो बता रहा है कि आपके अंदर से कैसे वचन निकलना चाहिए, मुलायम, नरम, प्रिय, वात्सल्यपूर्ण वचन निकलना चाहिए। तो बंधुओं, नैनागिरी पर चर्चा चल रही थी अपनी। नैनागिरी शब्द की व्याख्या करते करते हुए हमने 4 आपके सामने बातें रखी थी। ने शब्द कह रहा है, क्या कह रहा है? ने शब्द नैतिकता का मूल्यांकन करो। ना शब्द क्या कह रहा है? नाम के पीछे नहीं, आत्मा राम के पीछे भागो। और गी कह रहा है, गिला शिकवा दूर करो। और री शब्द कह रहा है, रियल जीवन जियो। क्या जियो? रियल जीवन जियो। अभी पहले ही लाइन हमारी नैतिकता के ऊपर चल रही है, और उसमें हमने 50 बिंदु तैयार किए थे और कल तक 20 दे पाए थे। पहले ही पॉइंट, क्योंकि अब लंबा रुकना है तो लंबी बात है। तो 50 बिंदु पहले ही पे हमने कहा था, अपना मूल्यांकन करो, नैतिकता का मूल्यांकन करो। नैनागिरी में आए तो हो, तो नैनागिरी में आए हो तो नैतिकता का मूल्यांकन करो कि हम कितने नैतिक हैं अपने प्रति, अपने स्वयं के प्रति। उसमें बिंदुओं में 20 बिंदु दे दिए थे। एक बार हम बहुत फास्ट रूप से उन 20 बिंदुओं को बता देते हैं। प्रारंभ तो कहीं से किया था, बाद में बच्चों के ऊपर आ गए थे हम। तो प्रारंभ किया था, व्यापार के ऊपर ध्यान दो, आप कितना नैतिक व्यापार कर रहे हो। आहार रात्रि में जो भोजन है उस पर ध्यान दो। फिर उसके बाद नौकर पर ध्यान दो। कम उम्र, फिर यहाँ से हमारी कहानी अलग हो गई थी। यहाँ से कहानी हो गई थी कि माता पिता का बच्चों के प्रति क्या नैतिक कर्तव्य है, माता पिता का बच्चों के प्रति क्या नैतिक कर्तव्य है। तो उसमें हमने प्रारंभ किया था, कम उम्र के बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से झूठ बुलवाना, बच्चों के सामने बीड़ी सिगरेट तंबाकू मद्यपान करना, बच्चों के सामने गाली देना, बच्चों के बीच में बैठकर वासना से परिपूर्ण दृश्यों को देखना, बच्चों को ऐसे कपड़े फैशन की मांग के कारण पहनाना जिससे तन ढकता नहीं है बल्कि तन दिखता है, बच्चों के सामने ही अपने माता पिता की विनय नहीं करना, बच्चों के सामने अपनी पत्नी से झगड़ा करना, विवाद करना, 2 बच्चों में एक को अधिक महत्व देना और बच्चों से अधिक अपेक्षा रखना, बच्चों को रोज टॉफी, चॉकलेट, मीठी सुपारी, आइसक्रीम आदि दिलाना, बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करना, क्या कह के अभी वो छोटा है, गलती होने पर भी, अपने बच्चों की गलती होने पर भी सामने वालों के सामने अपने बच्चों की गलती को नहीं स्वीकार करना, बच्चों की संगति पर नहीं ध्यान देना और बच्चों को समय नहीं देना। और अंतिम था हमारा कल का, बच्चों की नाजायज इच्छा को पूरा करना। ये कल तक के 20 बिंदु हमारे हो गए, 30 बिंदु और रह गए। ये माता पिता का क्या कर्तव्य होता है अपने बच्चों के प्रति, तो बता रहे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, 21वां बिंदु हमारा ये हैगा कि आजकल देखा हमने, अब देखने में आ जाता है, क्या करें, दृष्टि है तो दिखता है, आप करते हैं तो दिखता है। माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं और बच्चों को लाते हैं महाराज जी के पास। अब चुप करना है तो क्या करते हैं, अपना मोबाइल दे देते हैं। क्या देते हैं, अपना मोबाइल दे देते हैं। अब वो जो मोबाइल, छोटा सा बच्चा, 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का, वो छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को आप क्या सौंप रहे हो, एक बहुत बड़ा हथियार सौंप रहे हो। अभी से उसको मोबाइल की आदत आपने लगाई है। अरे भैया, मोबाइल को खिलौना बनाया है क्या आपने? वो खिलौना है क्या? वो खिलौना है क्या? खिलौना है तो बहुत अच्छी बात है, वो खिलौना नहीं है भैया, उसको खिलौना मत बनाओ। आपने छोटे से बच्चे को वो मोबाइल चुप करने के लिए दिया है, ये ठीक नहीं है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। आपका नैतिक कर्तव्य नहीं है माता पिता का कि उनको मोबाइल पकड़ा दें ताकि वो हम अपना अच्छे से काम करें और अपने काम को हम कर पाएं। ये गलत बात है। अगर जो लोग ये कर रहे हैं, ये मान के चलना अपने बच्चों का वो नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि आज मोबाइल है, आप ये बताओ, मोबाइल आज 20, 15, 20 साल के दिन है। क्या 20 साल के पहले बच्चे पलते नहीं थे क्या? बच्चों को पाला, पहले के बच्चे क्या रोते नहीं थे क्या? पहले के बच्चे क्या जिद नहीं करते थे क्या? लेकिन नहीं, आपने उस चीज को खिलौना बना लिया है और उनको दे रहे हो। इससे आप मान के चलना, आप अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हो। वो तो छोटा है, वो समझता नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हो,
आपको तो समझना चाहिए मैं क्या उसके हाथ में पकड़ा रहा हूँ। अगर आप उसके हाथ में वो चीज पकड़ा रहे हो तो उसका बुरा आप कर रहे हो। ये हमारा 21वां बिंदु था। 22वां, बच्चों से प्रेम से ना समझाकर अपशब्दों में समझाना या मार कर समझाना। अपशब्द और मार, ये जो आप गाली से समझा रहे हैं उस बच्चे को, आप मार कर उसको समझा रहे हैं तो ठीक नहीं है। एक मुझे अच्छा याद आ गया, एक बालक था, छोटा सा बालक था, वो पढ़ने में थोड़ा कम दिमाग था तो, लेकिन उसका दिमाग क्या था, दिमाग तो सबके पास है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास दिमाग नहीं है, दिमाग सबके पास है। पर क्या है, सामने वाले के पास दिमाग है पर रुचि नहीं है। कहानी कहाँ जाती है, रुचि की। रुचि होगी तो अपना, एक छोटा सा बच्चा, उसको क्रिकेट टीम की पूरा नाम याद है, देश विदेश सबका याद है, कितने रन बनाए वो भी याद है, ये भी याद है कि उसने इतने रन बनाए, इतना आउट हुआ, वो सब याद कर रहा है कि 228 रन बनाए, 8 विकेट लिए, 4 कैच आउट हुए, 1 रन आउट हुआ, 2 ये हुए, वो सब बता पा रहा है। रुचि है उसकी, दिमाग तो सबके पास है, रुचि की बात है। अब वो रुचि हो लेकिन आप उससे व्यवहार गलत कर रहे हैं तो कैसे वो आगे बढ़ पाएगा बच्चा। तो एक छोटा सा बालक था, उस बालक के विषय में बता रहे हैं, उसके पढ़ने में उसकी रुचि कम थी, तो अब उसको क्या लटका के मारा जाता था, क्योंकि उसको पहाड़ा याद क्या, 2 एकम 2, 2 दूनों 4, अब वो 2 दूनों 8 बोलता था, तो फिर मार पड़ती थी, उसको लटका दिया जाता था, लटका दिया जाता था, लटका के मारा जाता था। और मार की भाषा से क्या हुआ मालूम, वो ढीठ हो गया। अब आप कितने कर, हम 2 दूनों 8 ही बोलेंगे, जो बने वो कर लो, क्योंकि आपने उसको मार मार कर उसको ढीठ बना दिया। अब वो ढीठ बन गया, अब जो ढीठ बन गया है तो पढ़ भी नहीं रहा है, और उसे मार खाने में भी आनंद आने लगाएगा, उसको मार खाने में भी आनंद आने लगा। तब सत्य घटना है, तब उसकी नानी आई और नानी ने देखा कि ये स्थिति हो रही है, तो जब देखा, देखने के बाद नानी ने कहा ये ठीक नहीं, नानी शिक्षिका थी, नानी शिक्षिका थी, तो नानी ने शिक्षिका थी तो उनको देखा, देखने के बाद कहा ये तरीका ठीक नहीं है। बालक दूसरी क्लास का था, बोले ये तरीका ठीक नहीं, मार से नहीं सीखा जाता है। नानी ने कहा इसे हम ले जाते हैं अपने, और उस बालक को वहां अपने यहाँ ले गए, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद अच्छे नंबर से आगे पास भी होता गया। लेकिन उन नानी ने कभी एक चांटा भी नहीं मारा, उन नानी ने कभी उस बालक को एक चांटा भी ना। सत्य घटना आपको बता रहा हूँ, प्रेम वात्सल्य स्नेह के साथ पढ़ाया तो वो आगे बढ़ता चला गया, और बहुत आगे, और बहुत उसने पढ़ाई करके, ऐसा नहीं है, M.Com तक की पढ़ाई करी उसने। और कैसे, नहीं तो वो कहाँ लटकाया जाता था, मारा जाता था। तो मार से नहीं, प्रेम और वात्सल्य से आप सिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो माता पिता मारते हैं बच्चों को, वो बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, एक गलत व्यवहार। 23वां बिंदु, अपने स्वयं की जो भावना है वही बनाना। एक बहुत बड़ी ये है कि अब बस मैंने कह दिया ना तुम्हें इंजीनियर बनना है, अब इंजीनियर ही बनना है, मैंने कह दिया तुम्हें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। अब उसकी रुचि नहीं है, पर नहीं, आपको तो प्रेशर देना है, आपको तो वही बनाना है, और वो उसके लिए आप पीछे पड़ गए उसके साथ, उसके लिए आपको अब वो नहीं चाहते हुए भी आपके कारण उस फील्ड में जाएगा और उसको वो करेगा। तो ये इसमें क्या गलती है, इसमें गलती माता पिता की। उसकी रुचि भी देखे, उसकी भावना भी देखे, अगर उसकी भावना और उसकी रुचि नहीं है तो आप उसके साथ इस प्रकार से जिद नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। अगली बात, छोटे उम्र के समय से अधिक उस पर वर्डन देना। मतलब क्या हुआ, जैसे वर्डन से मतलब शिक्षा के वर्डन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको घंटों दुकान पे बिठाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको घंटों दुकानदारी पे बिठाया जाता है कि अब तुम्हें तुम्हारी दुकान संभालनी है। ये तरीका ठीक नहीं है। एक छोटा सा बच्चा होटल में काम करता है तो आप बोलते हो ये ठीक नहीं है, छोटे से बच्चों से यहाँ काम नहीं कराना चाहिए, 20 रुपये 25 रुपये रोज में। लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं, अपने छोटे से बच्चे को घंटों घंटों, मना नहीं कर रहा हूँ, होना चाहिए प्रैक्टिकल, वो भी जरूरी है। दुकान पर बालक बैठेगा तो दुकानदारी सीखेगा, लेकिन कब तक, कहाँ तक, कितना, इसकी भी तो कोई सीमा हो। दिन भर उसकी पढ़ाई के, खेलने के, कूदने के दिन है, उसको छोड़कर आप दिन भर उसी में लगा के रख रहे हो, वो भी गलत है। कुछ सीमा से उसको पढ़ाई के लिए भी छूट देनी चाहिए, कुछ सीमा खेलने कूदने के लिए भी देनी चाहिए, उसके खेलने कूदने की उम्र है। लेकिन नहीं, माता पिता को तो पैसा दिखता है, व्यापार दिखता है, वो भी हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, वो भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इस पर भी माता पिता को ध्यान देना चाहिए। अगली बात, बच्चों से मेहनत नहीं कराना, एक बहुत बड़ी कमी है।
क्या कमी है? आप बच्चों से मेहनत नहीं करा रहे हैं, हर चीज उसको दे रहे हैं। क्या? पानी भी उसको हाथ में लाके दे रहे हैं। अब बच्चे को स्कूल जाना है तो आप पूरा उसको तैयार करते हैं, पूरी ड्रेस आप पहनाते हैं, टाई आप लगाते हैं, बेल्ट आप लगाते हैं, सब कुछ आप करते हैं। उसको ऐसा आपने बना दिया है, ये गलती है आपकी नहीं। आपको बच्चों से मेहनत कराना चाहिए, वो खुद स्वयं तैयार हो, वो खुद स्वयं नहाए धोए, वो स्वयं खुद अपने स्कूल की ड्रेस जो है, विद्यालय की जो ड्रेस है वो पहने। लेकिन नहीं, आप सब कर रखा है, जूते चप्पल आप उसके पहनाते हो। यहाँ तक क्या इतना उसने इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी वो बंद बांध सके जूते के, लेकिन आपने बच्चों को इतना आलसी बना दिया है कि बंद भी आप बांधते हो। बंद भी मैंने देखा है, साक्षात देखा। एक चीज, बटन भी आप लगाते हो, ये क्या है? बटन इतना लाड़ प्यार कि एक एक बटन लगाए जा रहे। अरे नहीं, ये गलत तरीका है, उससे कहो स्वयं पहने। ये आलसी आप बनाते जा रहे हो, ये आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि बच्चा तो समझता नहीं है। आप जैसा बच्चों को समझाओगे, जैसी आप बच्चों को शिक्षा दोगे वैसा होगा। बेटा स्वयं पहनो, स्वयं करो। मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो जूते की पॉलिश है, चप्पल की पॉलिश है, वो स्वयं करे, लेकिन नहीं, आप जूते की पॉलिश देते हो। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों के कपड़े बचपन से कहना चाहिए, बेटा अपने अंडरवियर, अपने बनियान तो कम से कम स्वयं धो। ये जब आप उसको दोगे तब वो मेहनत करना सीखेगा। लेकिन नहीं, आपने ऐसा कर ही नहीं रहा। आपका ये व्यवहार है, इस व्यवहार से बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं और क्या बनते जा रहे हैं? आलसी बनते जा रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आजकल के बच्चे मेहनत करने को तैयार नहीं, एक गिलास को यहाँ से वहां रखने में उनमें हिम्मत नहीं है। ये स्थिति बनाई है आपने, क्योंकि बच्चों को आपने बचपन से ही संस्कार नहीं दिया है। और यहाँ तक कि अगली बात बोलूं तो बच्चों को घर में कार्य नहीं सिखाया। कार्य नहीं सिखाया से तात्पर्य ये बोलना चाह रहा हूँ कि आजकल मैं देखता हूँ कि बहनें आती है और बहनों को रोटी बनाना नहीं आता, सब्जी बनाना नहीं आता। ये स्थिति किसी बोले छोटी नहीं, 18-18 साल हो गई, 20-20 साल हो गए, उनको सब्जी बनाना नहीं आता है। आप बताओ क्यों नहीं? पढ़ना है, पढ़ना है क्यों? अभी उसको क्या करना है? इंजीनियरिंग करना है, उसको आईटी फील्ड में जाना है। बनाना कुछ नहीं आता, घर का काम कुछ नहीं आता, करना वही है उसको, लेकिन उसको बनाना नहीं आता है। मेरा इस पे एक चिंतन है संजू भैया, मेरा यह मानना है कि सम्यक दर्शन कितने साल की उम्र में होता है? 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, प्रतिमा अगर कोई प्राप्त करना चाहे तो उसकी उम्र कितनी है? 8 वर्ष में कोई भी बालिका प्रतिमा ले सकती, दो प्रतिमा तो ग्रहण कर ही सकती, कोई बाधा नहीं है। जब वो बालिका 8 वर्ष में प्रतिमा ग्रहण कर सकती है तो उस प्रतिमा में अतिथि समविभाग व्रत आता है कि नहीं? आता है। उस अतिथि समविभाग व्रत में क्या होता है? भोजन बनाओ और साधु को आहार कराओ। क्या कोई भी इस पंचम काल में 8 साल की बालिका है जो खुले उससे कह सकती कि हाँ मैं पूरा चौका लगा सकती हूँ? कोई है ऐसी बालिका जो कह सके कि हाँ मैं 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन की भूमिका के योग्य भी हो गई हूँ और अब चौका भी लगा सकती हूँ, गुरु का प्रदान भी कर सकती हूँ, गुरु को आहार भी दे सकती हूँ? स्वयं का बनाया हुआ होना चाहिए। जैसे आप सम्यक दर्शन के प्रति आप जागरूक हो, ऐसी प्रतिमा के प्रति भी जागरूक कर दो। कोई एकाध अगर मिल जाएगा तो मैं मानूंगा कि हाँ भैया पंचम काल में भी चतुर्थ काल आ गया है। कोई एकाध अपने बच्चे को तैयार कर ले, बालिका को तैयार कर ले कि 8 साल की इस उम्र में वो रोटी भी बना ले, सब्जी भी बना ले, दाल भी बना ले, चावल भी बना ले और साधु को प्रदान भी कर ले। करो, वो चतुर्थ काल जैसा करो तो सही। ऐसा थोड़ी कि चतुर्थ काल में भी वो होगा, आप चाहोगे तो पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसा कर लोगे। ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आज बड़ी समस्या है, बड़ी बड़ी बालिकाएं हो गई है लेकिन उनको ये चीजें बनाने नहीं आती। और इसमें गलती बालिका की नहीं है, ये मत मानना कि बालिका गलती, माता पिताओं की गलती है। माता पिता स्वयं नहीं चाहते कि हमारी बच्ची सीखे। अरे कान पकड़ के आप सिखाओगे तो वो सीखेगी, बार बार कहोगे तो सीखेगी नहीं। लेकिन आपको तो क्या है, उनको पढ़ाना है, उनको कोचिंग के लिए भेजना है, तो उसमें गलती आपकी है। उसमें आप अपने आप को स्वयं को गलत माने। माता पिता का ये नैतिक कर्तव्य बच्चों को सिखाना, वो सिखा नहीं रही, वो गलत कर रहे हैं। अगली बात, बच्चों को मोक्ष मार्ग पे जाने से रोकना। ये बहुत आप अंतराय डाल रहे हो बच्चों को मोक्ष मार्ग पे जाने से। आप स्वयं तो आगे बढ़ नहीं पाए लेकिन आप उनको रोक रहे हो, उनको रोक कर आप अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो, उनको रोक कर आप स्वयं अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हो। मैं अपने स्वयं के बीच में एक ब्रह्मचारी जी है, उनकी बात बताता हूँ। हमारे साथ उनका व्रत हुआ, व्रत होने के बाद हुआ ये कि उनका व्रत हो गया तो नाम वाम खोलना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं, लेकिन वह सत्य है, क्योंकि मैं सत्य घटनाओं को आपको मालूम है ज्यादा विश्वास करता हूँ।
तो अब व्रत हो गया। व्रत लेने के बाद हमारी टोपी मंडल में लगभग 32 लोगों की एंट्री थी। 33वें वो भैया थे, मतलब उनकी एंट्री थी। अब नाम था, सब कुछ था, आचार्य श्री ने उनको याद भी किया और व्रत तो था ही उनका, और बिना वो आए उसके पहले उनका नाम हो गया था। तो आचार्य श्री ने उनको याद किया। याद करने के बाद उनके ताऊजी थे, मतलब ताऊजी ने बड़े पापा, वो बड़े पापा तैयार नहीं थे, मारवाड़ी आदमी थे। और खोल देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मारवाड़ी थे। तो मारवाड़ी लोग इतनी जल्दी तैयार नहीं होते हैं, तो वो उन्होंने बहुत रोका, आने नहीं दिया। अच्छा, इसी से उन्होंने विवाद भी किया और स्पष्ट कर दिया नहीं नहीं नहीं। और वो जो बालक था उसका व्रत तो था ही। अब व्रत होने के बाद क्या किया, और जब परिवार वाले तैयार नहीं है तो वो भी ढीला पड़ गया। वो ढीला पड़ा नहीं कि उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसकी गति ये हुई कि आज तक जिस वो जो करोड़पति घर का बालक था, अब ताऊ जी कब तक रखते, साल 2 साल विवाह के बाद उसको अलग कर दिया, अलग करा। अब वो इंदौर में जाके रहने लगा। इंदौर में जाके वो रहा। रहने के बाद हुआ ये कि वो जिस काम में हाथ डाले, कोयला दे सोना और घर में लाए कोयला। आज तक की स्थिति वो है कि वो जहां हाथ डालता है वहां नुकसान होता है, जहां हाथ डालता है वहां नुकसान होता है। ताऊ जी ने भी घर से बाहर कर दिया, संपदा से अलग कर दिया। आज स्थिति खराब है उसकी। क्यों? लड्डू खाए थे मोक्ष मार के, अब मिले नहीं थे। ऐसी एक बालिका की कहानी हमें याद है अच्छे से। वो बालिका की खूब इच्छा थी, खूब चाहती थी, लेकिन नहीं, परिवार वाले नहीं माने। अब नहीं माने तो फिर नहीं माने तो क्या हुआ? हुआ यही कि उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद फिर ऐसा व्यक्ति मिला कि जो ना धर्म करा पा रहा, ना कुछ करा पा रहा, बस दिन रात पीता है वो। अब वो परेशान है, वो बहन परेशान है। तो उसमें गलती क्या थी? माता पिता की थी, प्रोत्साहन देना था। और वो हेतु क्या देते हैं माता पिता? आज तो ठीक है, आगे क्या होगा, आज तो ठीक है, आगे क्या होगा। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको देव शास्त्र गुरु तीनों पे विश्वास है कि नहीं? है ना? आगम पर विश्वास है? आगम में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? पंचम काल के अंतिम समय तक मोक्ष मार्ग रहेगा। देव भी रहेंगे, गुरु भी रहेगा और शास्त्र भी रहेगा। जब तब तक श्रावक भी रहेगा, मुनि। जब चतुर्थ काल समाप्त, पंचम काल समाप्त होगा, तब ये धर्म का नाश होगा। तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो भैया? सब लिखा के लाए, 2 रोटी कोई भी खिला देगा, चिंता मत करो, सब खिला देंगे। लेकिन आपकी मानसिकता गलत बन गई है कि इस वजह से आप उन बच्चों को रोक रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं बढ़ पा। हाँ, ये जरूर कर्तव्य है आपका, उनको आप बताओ कि भैया मोक्ष मार्ग इतना सरल नहीं है,